हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर के लिए। आपको इंडिकेटर्स पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑप्शन सीरीज सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, इचिमोकू क्लाउड एंड PSAR, पैराबोलिक SAR। चलिए, इसको हमने लगा लिया है। कुछ ये इंटरफेस इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें नीचे का पैनल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और अगर इसको हाइड करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके आप सिर्फ और सिर्फ इसमें इसको हाइड कर देंगे। वापस से चलते हैं इंडिकेटर की। अब हम पहले तो सेटिंग देख लेते हैं और उसके बाद हम ट्रेड हम कैसे लेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट्स पे आ जाते हैं। ओवरले मास्टर कैंडल, इससे ये होता है कि आपको कैंडल के फ्लक्चुएशन से जो है वो आप इससे में बच जाते हैं। ये आपको एक बार में ही बताएगा कि आपकी मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ है कि सेलिंग की तरफ है। इससे आपके कैंडल्स की जो आपको ग्रीन रेड ग्रीन रेड इस तरह का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे माइंड में एक डिस्टर्बेंस रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सही जगह पे एंट्री ले रहा हूँ या नहीं। ओवरले 20 एंड BWAP, ये MA20 इसके साथ में है ओवरले का। इसको अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन ओवरले सुपर ट्रेंड, इसको हम टिक कर देते हैं। हाफ ट्रेंड अनटिक, इचिमोकू क्लाउड अनटिक, पैराबोलिक SAR ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप बाद में कभी इसको यूज़ करना चाहते हैं एक ओवरऑल ट्रेंड कि वो किस साइड में है उसको देखने के लिए, तो एज इट इज़ इसको टिक रहने देंगे। ATR लेंथ आपको जो है वो चेंज कर लेनी है। ATR लेंथ 3 रखना है। फैक्टर जो है वो 1.2 रखना है। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब हम स्टाइल पे चले जाते हैं। स्टाइल में आएंगे, अप ट्रेंड टिक, डाउन ट्रेंड टिक, हाफ ट्रेंड टिक रखने। नहीं भी रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी हाफ ट्रेंड का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं। MA20 सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, इसको नहीं भी उधर से वो आपने बैक साइड से जो है उसको अनटिक करा हुआ है तो इसको टिक रहने भी देंगे, नहीं भी रहने देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सारी लाइंस आपके ऊपर है कि आप इसको लेवल्स को जो है वो लेवल्स इसमें 20, 40, 60, 80 और 110 है। बाकी सब चीज़ें टिक रहने देंगे। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आएंगे कि हमें अप ट्रेंड को 4 लेवल पे थिकनेस देनी है, और यहाँ पे आकर के हमें स्टेप लाइन विद ब्रेक्स को ऑन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में लेवल 4 की थिकनेस, और यहाँ पे आकर के स्टेप लाइन ब्रेक्स को यूज़ करेंगे हम इसमें। ओके, ये हमारा सेटअप तैयार है। जहाँ पे भी आप ट्रेड लेंगे तो उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि हम डिस्काउंट प्राइस पे इसको जो है वो बाई करने के लिए सोचेंगे, और हाई प्राइस से इसको सेल करने का सोचेंगे। जैसे हम बिटकॉइन पे यहाँ पे है हमारा ये 5 मिनट्स का चार्ट चल लगा हुआ है, और ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है जिस पे हम जो है वो अपना बैक टेस्ट करते हैं। प्रॉफिट फैक्टर जो रहेगा, 2 तरीके के प्रॉफिट फैक्टर हैं। अब उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि हम क्विक स्कैल्पिंग के लिए जो है एंट्री और एग्जिट जो है वो करेंगे। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है। जैसे ही हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, स्टार्ट हो गया डे, हम वेट कर रहे हैं, हमें एक रेड कैंडल मिलती है डाउन साइड। यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड का जिगजैग जो है वो ऊपर होता हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पे हमने देखा कि हमें जो है वो एक रेड कैंडल मिली है जिसने हमारे इस सपोर्ट को, सुपर ट्रेंड के सपोर्ट को कट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री एट द एंड ऑफ द कैंडल बन जाती है क्लोजिंग पे। और जो हमारा एसएल रहता है वो जो ये रेड लाइन का आपका रेजिस्टेंस है, इस जगह पे हमारा हम एसएल रखेंगे। तो ये बिटकॉइन में 66 पॉइंट का एसएल लगा हुआ है।
यहाँ पे दो तरीके हैं निकलने के। पहला 1:1.5, यहाँ पे आपका 1:1.5 हो जाता है, बहुत आराम से आपको 1:1.5 का टारगेट देखने को मिल गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने एसएल को, जो ये रेड लाइन है, इसके हिसाब से ट्रेल कराते रहेंगे। जिस टाइम पे जो भी कैंडल यहाँ पे अगर आपको एग्जिट देती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज 1:1.5 और 2%, ये आपके दो मेथड हैं इसमें एग्जिट करने के। तो आपका पहला ट्रेड सक्सेसफुल देखा आपने, मार्केट ने आपको बाइंग दी है, ज़रूर बाइंग दी है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल भी मिली है? नहीं, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, तो आप वेट करेंगे थोड़ा। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि लो से हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे, लो के पास में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग को ही कंसंट्रेट करेंगे और बाइंग के ही ट्रेड लेंगे। चलिए अब हम आते हैं और हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे जनरेट करते हैं। हमारा एसएल ग्रीन लाइन से नीचे है, हमारा टारगेट 1:1.5 के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 92 पॉइंट्स का एसएल हो गया है। हर स्ट्रैटेजी हर बार आपको प्रॉफिट नहीं देती है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेड जो आपने लूज करा है वो भी दिखाया। अगेन आपको फिर से एक एंट्री मिलती है, आपका एसएल ग्रीन लाइन के पास है 103 पिप्स, 1:1.5, और ये आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। अब मार्केट जो है वो ऊपर आ चुकी है, हम यहां पे आ गए। ये कैंडल कैसी है? ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल पर आप अगर सेल ना करें तो ज़्यादा बेटर है, वेट करें। अगर उसके बाद आपको एक अगली कैंडल रेड मिल जाती है, चांसेस हैं अगर आप उसको सेल यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एसएल ये जो आपको स्टेप लाइन नीचे आती हुई दिख रही है उसके ऊपर का रखेंगे। 1:5 का आपको टारगेट लेना है। यहां पे हम देखते हैं 1:1.5 का टारगेट नहीं हुआ, ठीक बात है, लेकिन यहां पे आपको एक रेड कैंडल मिल रही है, और रेड कैंडल जरूर है। यहां पे इस टाइम इस रेजिस्टेंस को कट कर दिया इस कैंडल ने, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। इसी लेवल के आसपास आप जो भी आपको प्रॉफिट आया है उस पर आप निकल जाएं। देन अगेन आगे हम चलते हुए, यहां पे आपको कट कैंडल मिली है रेड, अवॉइड करें, कोशिश करें कि जब आपको ग्रीन कैंडल मिले तब बाई करें। आपकी अगर पोजीशन यहां पे नहीं हुई है, आपने यहां पे पोजीशन बनाई है, डन। एसएल स्विंग लो का रख सकते हैं या ग्रीन कैंडल के लो तक का रख सकते हैं, और टारगेट आपको 1.5 की कोशिश में रहेंगे, अच्छी बात है। अब अगर मार्केट रिटर्न करती है तो आपको यह भी देखना है कि क्या कोई इसके आसपास जहां पे आपने ट्रेड लिया उसके पास पिछला कोई स्विंग आया हुआ है। अगर आप देखें तो ये स्विंग हाई यहाँ पे हमारा पुराना आया हुआ है, तो हमारा टारगेट ध्यान दें, हमारा टारगेट ये स्विंग हाई का ही रहेगा। हम उस टाइम पे 1.5 के लिए ना वेट करके उस स्विंग हाई के लेवल से थोड़ा पहले अपने ट्रेड को कट कर लेंगे। टीपी हमारा वहीं का रहता है। अगेन मार्केट आगे चलती है, ग्रीन कैंडल है, माना ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये आपको यहां से बेस क्या है? बेस ये है कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्शन हमारे साइड में हमें फेवर करता है या नहीं।
यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिली है, ठीक हो गया। एसएल या तो आप इस स्विंग हाई का रखेंगे, जो यहाँ पे आता है, या ये रेड जहाँ से आपको रेजिस्टेंस बना हुआ है वहाँ का रखेंगे। प्रॉफिट फैक्टर अगेन 1.5, ये पहला मेथड है कि 1.5 पे आप जो है अपने ट्रेड को कट करते हुए हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इस रेड लाइन के साथ साथ अपने एसएल को ट्रेल कराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही पहला कट आया तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। तो या तो आप यहीं पे निकल जाएंगे, या तो इसी जगह पे निकल जाएंगे, या जो आपका स्विंग लो लगा था वहाँ पे आप निकल जाएंगे। अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट लॉस हुआ है, इस जगह पे हमारा कोई प्रॉफिट जो है वो हमारा ख़त्म हुआ है। बाकी 1, 2 यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट है, 3, 4 4 ट्रेड आपके पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, और एक पार्शियल प्रॉफिट है जिसमें आपको 50% से ज़्यादा का ही प्रॉफिट हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कट कैंडल मिल गई, मार्केट ऊपर से नीचे आ चुका है, तो नीचे यानी कि हम बेस एक कोई स्विंग लो के पास से सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचेंगे, ना कि सेलिंग का। तो वेट करेंगे हम एक ग्रीन कैंडल बनने का। हमें ग्रीन कैंडल मिल चुकी है, और ये जो हमारा लेवल है ग्रीन लाइन का, यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल सुपर ट्रेंड का, इस पे हमारा एसएल रहेगा। परसेंट प्रॉफिट, फर्स्ट परसेंट प्रॉफिट है 1.5, ठीक है। 1.5 यहाँ पे आपने अचीव कर लिया। यहाँ पे आपको दिखता होगा कि आपको यहाँ पे दिखता है कि एक कट कैंडल तो बनी है, लेकिन अभी भी कैंडल्स का कलर जो है वो ग्रीन ही है। तो अब आपके लिए फिर से कहाँ पे पहुँचता है कि अब आप जो है वो जो स्विंग हाई आपका लास्ट था उसके पास, यानी 2.23% पे अपने आप को क्लोज कर लेंगे ट्रेड को। अब आपको यहाँ क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अगर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उसको ट्रेड को ना लें, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे मार्केट इस जोन में है और साइडवेज है। साइडवेज मार्केट के लिए आप अपने लेवल्स लगा लें। ये हाई है, यहाँ पर ये जोन है। जब आपको ऊपर से अगर आपको कहीं पे सेलिंग का प्रेशर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेनली सेलर्स ऊपर से एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप अपने लिए सेलिंग का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। वो भी यहाँ पे देखें, आपका यहाँ पे ये मार्केट जो है वो डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकअप दे रहा है। देखिए आपके सामने लाइव मार्केट है, यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे रेड कैंडल में सेल करा है, इधर इस रेड हाई के ऊपर अपना एसएल रखें, या ये जो ऊपर रेजिस्टेंस की यहाँ पे लेवल आ रहा है उसके ऊपर अपना एसएल रखें। प्रॉफिट फैक्टर 1:1.5, फर्स्ट थिंग 1:1.5। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे कोई स्विंग हाई या लो तो बीच में नहीं आ रहा। अगर वो आता है तो आप उसे मार्क करके रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप मार्केट के फ्लक्चुएशन में बाहर हो जाएं प्रॉफिट से। पहला यहाँ पे आपको दिखता हुआ है, तो आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। आप इसके ऊपर बैक टेस्ट करें, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख करके भेजें, उसका जवाब दिया जाएगा। साथ के साथ इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।